गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखा था। आज कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 और 17 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर में आपके सामने प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, ऐसे ही बनता है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड होती है अदर इनकम, तो आ जाता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है। अब उसमें आप एक्सपेंसेस जितने भी हैं आपके, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री खर्चे हैं, ऑफिस खर्चे हैं, सब आप यहाँ पे लिखिएगा और इन सब एक्सपेंस का टोटल आपने कर लेना है। ये 2 बन गया, ये टोटल इनकम 1 बन गया। फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटा देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का टैक्स कैलकुलेट करना है, वो उसमें से लेस करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद ये 4 कॉलम आपके पास है, कॉलम ए बी सी और डी। ए कॉलम में आपने प्रीवियस ईयर को रखना है, जैसे 2016 है। करंट कॉलम जो है सेकंड कॉलम, उसमें करंट ईयर को रखना है जो 31 मार्च 2017 है। सी कॉलम में ए का परसेंटेज बनाएंगे, जो ए कॉलम का परसेंटेज है वो सी कॉलम में बनाएंगे कि जो हमारे पास में ए में जो भी आइटम है वो टोटल रिवेन्यू का कितना परसेंटेज है उस ईयर का, वो यहाँ पे रखेंगे। और डी कॉलम के अंदर जो है वो हम बी कॉलम का परसेंटेज बनाएंगे कि जो करंट ईयर है उसका कितना परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हर एक आइटम है वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, प्रीवियस ईयर की आपके पास में 10 लाख रुपए है और करंट ईयर की जो है वो 12 लाख रुपए की है करंट ईयर की। तो करंट ईयर की 12 लाख लिख लेते हैं और प्रीवियस ईयर की 10 लाख लिख लेते हैं। क्लियर है। अब अदर इनकम की बात करें तो प्रीवियस ईयर की है 1 लाख रुपीज की अदर इनकम और करंट ईयर की बात करें तो वो आ जाती है 3 लाख रुपीज की। क्लियर है। तो टोटल इनकम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारे पास में टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर है उसकी बन जाती है 11 लाख रुपए और जो करंट ईयर है उसकी बन जाती है 15 लाख रुपए। क्लियर है बेटा आप सभी को। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या लिखता है, प्रीवियस ईयर में 10% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब रिवेन्यू है 10 लाख, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 10% किसका करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है तो 10% कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज का आपके पास यहाँ पे लिखना है। अब आपने जो 2017 है उसमें कह रहे 20% है अदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अदर रिवेन्यू तो 3 लाख है, 3 लाख का 20% कितना हो गया बेटा, 60,000। तो 60,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर है। आगे आपके पास आती है बेटा फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट कर सकते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में लिखता है कि फाइनेंशियल कॉस्ट प्रीवियस ईयर में 20% है टोटल रिवेन्यू की। तो टोटल रिवेन्यू तो बेटा 11 लाख है, 11 लाख का 20% अगर करने के लिए जाए तो ये तो 2,20,000 जो है वो बन जाता है। क्लियर है। और करंट ईयर के लिए कह रहा है 10% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो बेटा 60 है, 60 का 10% कितना होता है, 6,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000 को। क्लियर है। अगला आपके पास में एक आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो आपके पास में करंट ईयर में है, सॉरी प्रीवियस ईयर में है 40,000 की और करंट ईयर में है बेटा वो 60,000 की। लिख दिया आप लोगों ने। अब आप अपनी टोटल एक्सपेंस बना लीजिए। तो आपके पास टोटल एक्सपेंस हो गए 1 लाख, 2 लाख 20, 320, 3 लाख 60,000। तो ये आपके पास आ गया टोटल एक्सपेंस और यहाँ पे 60, 66 और ये 1,26,000 जो है वो आपके पास एक्सपेंस आ गया है करंट ईयर में। क्लियर है।
अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल इनकम में से आप अपने टोटल एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दीजिए। तो ये आपके पास में 11 लाख है, ये 3,60,000 है, तो 11 लाख में से 3,60,000 को माइनस करिए तो ये 7,40,000 रुपीज जो है वो आपके पास बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर के लिए जो है वो आप लोगों के पास में बच जाएगा कितने रुपए का, ये हो गया 14 और ये बच गया 13,74,000 रुपीज का। ये आपका बच गया करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने इसमें से टैक्स को लेस करना है। अब इसने टैक्स कहा है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें है 40%, तो ये जो आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7,40,000 का आप लोगों ने 40% करना है, तो ये 2,96,000 आपके पास आ जाता है। ये हो गया आपका टैक्स। क्लियर है। अब करंट ईयर में जो है आपके पास में 13,74,000 है, उसका आपने करना है 50%, तो ये आ गया 6,87,000 रुपीज। कर सकते बेटा। आगे आपके पास में लेस टैक्स करने के बाद में अब आप लोग निकालिए अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स को लेस कर दीजिए, तो आपके पास में जो ये 7,40,000 है उसमें से आप अपना 2,96,000 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में ये 4,44,000 रुपीज बचता है। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे जो है 13,74,000 में से 6,87,000 को माइनस करिए, तो 6,87,000 जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से पहले तो आपने ये प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेटिंग को पूरा कर लेना है। अब आते हैं परसेंटेज में। अब सी में ए का परसेंटेज बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, याद रखिए हर एक आइटम को उस ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, बस इतना करना है। जैसे कि यहाँ पे आइटम है 10 लाख रुपीज का, अब इस 10 लाख को 10 लाख से ही डिवाइड कर दीजिए क्योंकि रिवेन्यू तो 10 लाख है, और मल्टीप्लाई करना है बेटा 100 से, तो ये आपके पास में ऑटोमेटिकली 100% जो है वो बन जाएगा। अब ये बेटा 1 लाख रुपीज है, अब 1 लाख को डिवाइड करना है आपको 10 लाख से, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये कितना आ गया 100% आपके पास में आ गया। क्लियर है। अब ये बेटा 11 लाख है, अब टोटल में 11 लाख है ना, अब इस 11 लाख को डिवाइड कर दीजिए 10 लाख उस साल की रिवेन्यू से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ में, तो 11 लाख को अगर 10 लाख से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ये आ जाता है 110%। तो यहाँ पे 110% को लिखना है। अब ये कितना है 1 लाख है ना बेटा, अब 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 10%। ये 2,20,000 है ना बेटा, 2,20,000 उसको डिवाइड करेंगे 10 लाख से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में, तो ये आपके पास में आ जाता है यहाँ पे 22% का। क्लियर है। ये 40,000 आपके पास में, और 40,000 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से अगर करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 4% का। क्लियर है। अब ये कितना है आपके पास में, इधर 3,60,000 है, 3,60,000 को डिवाइड करिए 10 लाख से और मल्टीप्लाई करिए 100 के साथ में, तो आपके पास में आ जाता है, 1 मिनट मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आ गया 36% का। 36%। ये 7,40,000 है, तो 7,40,000 को 10 लाख से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए 100 के साथ में, तो ये आपके पास में आ जाता है कितना 74%। क्लियर है। ये 2,96,000 है, उसको डिवाइड कर लीजिए 10 लाख से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो ये आ जाएगा 29.6% का। ठीक है। और ये है 4,44,000 डिवाइड करेंगे 10 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4,44,000 डिवाइड बाय में 10 लाख मल्टीप्लाई बाय द 100, तो ये 44.4% आपके पास आ गया।
तो इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया अपना सी कॉलम, इसमें पूरा परसेंटेज निकाल लिया। बस करना क्या है, आइटम को रिवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है। और अगर आप डी कॉलम पे जाएंगे तो डी कॉलम में बी कॉलम जो करंट ईयर का है उसका हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 12 लाख है तो डिवाइड करिए उस साल की रिवेन्यू 12 लाख गुना में 100 कर दीजिए, ये 100% आ जाएगा। अदर इनकम कितनी है, 3 लाख है ना बेटा, तो 3 लाख डिवाइड बाय उस ईयर की रिवेन्यू 12 लाख गुना में 100 कर दीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा 25%। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, अब ये बेटा 15 लाख है, अब 15 लाख को डिवाइड करिए उस ईयर की रिवेन्यू 12 लाख से, गुना कर दीजिए 100 से, तो आपके पास में आ जाएगा ये निकल के 125%। क्लियर है। अब ये 60,000 है, तो 60,000 डिवाइड बाय में 12 लाख गुना में 100 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 5%। ठीक है, ये 6,000 है। अब 6,000 डिवाइड बाय में 12 लाख गुना में 100 करते हैं तो ये आ जाता है 0.5%। 0.5, ये 60,000 है, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 12 लाख से, गुना करेंगे 100 से, तो ये आ गया 5%। क्लियर है। अब आपके पास टोटल ऑफ एक्सपेंस कितना है, 126, उस ईयर की रिवेन्यू कितनी है 12 लाख, गुना में करिए 100 से, तो ये आपके पास में जो है आ जाएगा 105%। क्लियर है। और ये अब आगे हम चलते हैं तो ये जो है आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आता है आपके पास में 13,74,000 डिवाइड बाय में उस ईयर की रिवेन्यू जो है वो आपके पास है 12 लाख रुपए की, गुना में कर दीजिए आप 100 से, तो 13,74,000 डिवाइड बाय में 12 लाख गुना में अगर आप 100 को करें तो ये आ जाता है 114.5%। इस तरीके से। क्लियर है। अब ये कितना है 687, ये आपका टैक्स है बेटा, 687,000 डिवाइड बाय में 12 लाख मल्टीप्लाई बाय द 100, तो ये 6,87,000 डिवाइड बाय में 12 लाख गुना में 100 हम करते हैं तो ये आ गया आपके पास में 57.25%। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वन रह गया यही 687,000 डिवाइड बाय में 12 लाख गुना में 100, तो ये वही 57.25% आपके पास आ जाएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल था कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस को बनाना। बस अगर आपका बेसिक क्लियर होगा कैसे प्रॉफिट लॉस बनता है और कैसे परसेंटेज, तो बिल्कुल आइटम आप जो है सही से निकाल देंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। हमने सीखा कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनता है। अब आपको कॉमन साइज का प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन दे तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है और इस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में।